रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स टाइटल स्टडी स्किल्स, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और उसमें पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर सीकिंग सक्सेस इन यूनिवर्सिटी। इसके सब टॉपिक्स हैं नोइंग योर कैंपस एंड इट्स रिसोर्सेज, form an academic support group, know where to find help, stay informed, get involved। सीकिंग सक्सेस इन यूनिवर्सिटी इसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन। Success in university does not depend only on intelligence. It depends on good planning, using university resources, asking for help, staying informed, and participating in campus activities. Students who develop these habits usually achieve better grades and enjoy university lives। अगर आप सोचते हो कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंटेलिजेंस काम आती है तो आप बिल्कुल गलत हो। अब जो स्टूडेंट्स अच्छी प्लानिंग करता है और यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है और दूसरों से हेल्प लेता है और जो न्यू चीज़ें यूनिवर्सिटी में होती हैं उनसे इन्फॉर्म्ड रहता है, उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ कब होगी और कौन सी अपकमिंग एक्टिविटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी में होनी है, तो उससे पहले से पता होता है और पार्टिसिपेट कैंपस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। अब जिस स्टूडेंट में ये हैबिट्स होंगी वो यूनिवर्सिटी में सक्सेस हासिल करेगा और अच्छे ग्रेड हासिल करेगा और यूनिवर्सिटी की लाइफ को भी इंजॉय करेगा। फर्स्ट वन हमारे पास सब टॉपिक है नोइंग योर कैंपस एंड इट्स रिसोर्सेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सिटी में अगर आपने सरवाइव करना तो। मीनिंग क्या है इसका? नोइंग योर कैंपस मीन्स बीइंग फेमिलियर विद द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज एंड सर्विसेज दैट सपोर्ट योर स्टडीज एंड पर्सनल ग्रोथ। अब जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको सबसे पहले अपने आप आपके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट हो गए, ऑफिस हो गए, सर्विसेज होगी जो आपकी स्टडी को सपोर्ट करती हैं और पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करती हैं, तो उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे मुयस्सर है। मेन कैंपस रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट वन इज़ लाइब्रेरी, borrow books and reference materials, use computers and the internet, access online journals and research papers, study in a quiet environment। अब पहला रिसोर्स है लाइब्रेरी। अब जब आपको लाइब्रेरी का पता होगा तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली चीज़ों को अचीव कर लोगे और जो भी आपके नीड की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप लाइब्रेरी से ले सकते हो। जैसे बुक्स ले सकते हो, रेफरेंस मटेरियल ले सकते हो और कंप्यूटर्स और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो लाइब्रेरी में बैठ के। ऑनलाइन जर्नल्स ले सकते हो, रिसर्च पेपर वगैरह लाइब्रेरी में मुयसर होते हैं, आप वो ले सकते हो। स्टडी क्वाइट इन्वायरमेंट होता है तो आप इजीली स्टडी कर सकते हो। सेकंड वन हमारे पास क्या है? कंप्यूटर लैब्स हैं जो यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं। कंप्लीट असाइनमेंट्स, यूज एकेडमिक सॉफ्टवेयर, एक्सेस द इंटरनेट फॉर रिसर्च। अब कंप्यूटर लैब में आप असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो, एकेडमिक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हो और इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो रिसर्च के लिए। थर्ड हमारे पास है क्लासरूम्स एंड लेबोरेटरीज, अटेंड लेक्चर एंड प्रैक्टिकल सेशंस, गेन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अब क्लासरूम से आप लेक्चर्स को अटेंड करते हो और उसके अलावा प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं जो लेबॉर्ट्रीज में होते हैं, उससे आप क्या करते हो? थ्योरेटिकल नॉलेज भी गेन करते हो और प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हो। फोर्थ रिसोर्सेज हमारे पास है स्टूडेंट्स अफेयर ऑफिस। अब स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस क्या है? स्टूडेंट्स आईडी कार्ड्स, स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड सपोर्ट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़। अब जब आपको पता होगा स्टूडेंट अफेयर ऑफिस के कहाँ पे और उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि वो स्टूडेंट को आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है इस ऑफिस के थ्रू, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स होता है और सपोर्ट भी होती है एंड यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। करियर सर्विसेज पाँचवें रिसोर्स है जिसमें करियर काउंसलिंग की जाती है, सीवी, रिज्यूम राइटिंग, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, जॉब प्लेसमेंट गाइडेंस। अब इस ऑफिस में आपको बताया जाता है कि आपके लिए कौन सा कोर्स ठीक रहेगा, आप फ्यूचर में किस फील्ड में जा सकते हो अगर आप ये कोर्स सिलेक्ट करते हो। और इसमें सीवी, रिज्यूम राइटिंग भी होती है, सीवी भी बना के दी जाती है। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, आप इंटर्नशिप
के हवाले से आप मालूमात ले सकते हो। जॉब प्लेसमेंट गाइडेंस वगैरह भी यहाँ से मालूमात मिल जाती है। छठा हमारे पास रिसोर्स के हेल्थ सेंटर। अब इसमें आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट, हेल्थ एडवाइस, इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस। अब जब आपको हेल्थ सेंटर का पता होगा, अगर आपके साथ कोई मसला पेश आता है तो आप इजीली वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। उसमें क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, हेल्थ एडवाइस दी जाती है, इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस होती है अगर कोई इमरजेंसी पेश आती है। सेवन्थ है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन सेंटर्स। अब ये सातवां रिसोर्स है यूनिवर्सिटी में। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स होती हैं, जिम्स एंड फिटनेस फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स कंपटीशंस वगैरह। अब जो भी अपकमिंग इवेंट्स होंगे या स्पोर्ट्स के कंपटीशन होंगे उनके बारे में आपको मालूमात कहाँ से मिलेगी? स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन सेंटर से। इंडोर और आउटडोर गेम्स के हवाले से आपको मालूमात मिलेगी। जिम और फिटनेस फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल होती हैं तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? अब जब इन सारे रिसोर्सेज का आपको पता होगा तो आपका बेनिफिट क्या होगा इससे? टाइम की बचत होगी, सेव्स टाइम्स, इम्प्रूव्स लर्निंग, लर्निंग आपकी इम्प्रूव होगी, सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो क्विकली सॉल्व हो जाएंगी। मेक्स यूनिवर्सिटी लाइफ इजियर, और आपकी लाइफ भी इजी हो जाएगी जब आपको सारे रिसोर्सेज का इल्म होगा। इंक्रीजेज एकेडमिक सक्सेस, और आपकी एकेडमिक सक्सेस भी इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, जब आपका टाइम कम कंज्यूम होगा और आप इजीली सारे मसलों को हल कर लोगे तो फिर आपका एकेडमिक सक्सेस इंक्रीज होगी। अब सेकंड हमारे पास जो सब टॉपिक है वो फॉर्म एन एकेडमिक सपोर्ट ग्रुप। अब इसका क्या मतलब है? An academic support group is a small team of students who study together, share knowledge, and help each other understand difficult topics. एकेडमिक सपोर्ट ग्रुप क्या होता है कि आप अपना स्मॉल टीम ऑफ स्टूडेंट्स को इकट्ठे करके एक ग्रुप बनाओगे जो स्टडी टुगेदर करेंगे, इकट्ठे मिलकर स्टडी करेंगे, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के रिलेटेड। अगर कोई एक बच्चा है उसको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है और दूसरे को नहीं आ रहा तो वो उसको समझा सकता है जब आप एक ग्रुप में स्टडी करोगे तो। हाउ टू फॉर्म एन इफेक्टिव ग्रुप। अब इफेक्टिव ग्रुप बनाना कैसे? आपने सबसे पहला आ जाता है चूज सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स। आपने उन स्टूडेंट्स को चूज करना है जो सीरियस हैं, स्टडी के हवाले से स्टडी करना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। सेकंड, मीट रेगुलरली, उनसे रेगुलरली मिलना है। सेट क्लियर स्टडी गोल्स, और एक क्लियर गोल सेट करना है स्टडी से रिलेटेड। शेयर नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स, एक दूसरे के साथ नोट्स शेयर करने हैं और स्टडी मटेरियल्स को शेयर करना है। डिस्कस डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। और पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है इकट्ठे मिल के। प्रिपेयर फॉर क्विज़ेस एंड एग्ज़ाम्स, और अपने आप को तैयार करना है ग्रुप में क्विज़ेस के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए। बेनिफिट्स क्या होगा इसका? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, जब आप मिल के स्टडी करोगे तो सब्जेक्ट के लिहाज से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। इंक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेशन इंक्रीज होगी। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपकी इम्प्रूव होगी। लेस एग्जाम स्ट्रेस, और एग्जाम का स्ट्रेस भी कम होगा। जाहिर सी बात है, जब आप स्टडी करोगे एक दूसरे के साथ मिलकर कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, इसीलिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हाई होगी, आप अच्छे ग्रेड्स अचीव करोगे। थर्ड सब टॉपिक है नो वेयर टू फाइंड हेल्प। आपको इल्म होना चाहिए कि कहाँ से आपने हेल्प कर फाइंड करनी है अपने प्रॉब्लम्स की। एवरी स्टूडेंट फेसेस challenges during university life. Knowing where to seek help allows student to solve problems quickly and continue learning effectively. अब हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जब भी जाता है या जो इन फ्यूचर जाएगा वो चैलेंजेस ज़रूर फेस करेगा, क्योंकि न्यू प्लेस होती है तो इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नोइंग वेयर टू सीक हेल्प, अब जब आप मुश्किलात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ पे अवेलेबल है। अलाउ स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली, वे टू सीक हेल्प अलाउज, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स को क्विकली हल कर लोगे। एंड कंटिन्यू लर्निंग इफेक्टिवली, और अपनी लर्निंग को इफेक्टिवली कंटिन्यू रखोगे। सोर्सेज ऑफ हेल्प, अब हेल्प सोर्सेज क्या हैं हेल्प के?
टीचर्स एंड प्रोफेसर, सबसे पहले टीचर्स आ जाते हैं, प्रोफेसर्स आ जाते हैं। एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, आपने डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। प्रोवाइड एकेडमिक गाइडेंस, आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। अब टीचर्स क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जो भी आपकी मुश्किलात है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो वो आपकी हेल्प करते हैं और एकेडमिक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के, उनके आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एकेडमिक एडवाइज़र, अब एकेडमिक एडवाइज़र कौन होता है, जो हेल्प सेलेक्ट कोर्सेज, गाइड डिग्री प्लानिंग, सॉल्व एकेडमिक सॉल्यूशंस इश्यूज। अब जो एकेडमिक सुपरवाइज़र होता है वो आपको बताता है कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है और जो आपके लिए बेनिफिट होगा, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। डिग्री प्लानिंग के हवाले से आपको गाइड करता है और सॉल्व एकेडमिक इश्यूज को सॉल्व करता है जो भी आपके होंगे या होते हैं। लाइब्रेरी स्टाफ क्या, हेल्प फाइंड बुक्स, टीच स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। लाइब्रेरी जो स्टाफ मौजूद होता है वो आपको बताता है कि कैसे आपने बुक्स को फाइंड आउट करना है और लाइब्रेरी रिसोर्सेज को कैसे आपने इस्तेमाल करता है उसके बारे में बताते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स आपके रिसोर्स है। शेयर स्टडी टिप्स, गाइड न्यू स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन यूनिवर्सिटी प्रोसीजर्स। अब सीनियर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने पहले ही उन्हें हर चीज़ का पता होता है, उन्होंने डिफ़िकल्टीज वगैरह फेस की होती हैं, उनको आइडिया होता है किस तरह स्टडी करनी है और इस इन्वायरमेंट में कैसे सरवाइव करना है। तो वो आपके साथ स्टडी टिप्स भी शेयर करते हैं, न्यू स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं और यूनिवर्सिटी प्रोसीजर को भी एक्सप्लेन करते हैं। क्लासमेट्स आ जाते हैं, शेयर नोट्स, डिस्कस लेक्चर्स, हेल्प विद असाइनमेंट्स। जो आपके साथ क्लासमेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके साथ नोट्स शेयर करते हैं, लेक्चर डिस्कस करते हैं और असाइनमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। काउंसलिंग सर्विसेज, हेल्प मैनेज स्ट्रेस, सपोर्ट मेंटल वेल बीइंग, प्रोवाइड पर्सनल गाइडेंस। मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, मेंटल वेल बीइंग को सपोर्ट करते हैं और प्रोवाइड पर्सनल गाइडेंस, और पर्सनल गाइडेंस को प्रोवाइड की जाती है उनकी तरफ से। इंपॉर्टेंस क्या है, इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, सॉल्व्स एकेडमिक प्रॉब्लम, रिड्यूसेस स्ट्रेस, इम्प्रूव्स ग्रेड्स। अब कॉन्फिडेंस भी इससे इम्प्रूव होता है और एकेडमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं, स्ट्रेस को भी रिड्यूस किया जाता है और ग्रेड्स भी इम्प्रूव होते हैं। अब चौथा हमारे पास सब टॉपिक है स्टे इन्फॉर्म। अब कोई भी इवेंट या कोई भी न्यू न्यूज़ है वो उससे आपको इन्फॉर्म रहना है जो फ्यूचर में होने वाली है। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स स्टे अपडेटेड अबाउट यूनिवर्सिटी न्यूज़, डेडलाइंस, एकेडमिक शेड्यूल्स एंड इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट। जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है उसको पहले से पता होता है कि यूनिवर्सिटी न्यूज़ क्या है, डेडलाइन क्या है, एकेडमिक शेड्यूल क्या है और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है। वेज टू स्टे इन्फॉर्म, अब आपने कैसे इन्फॉर्म रहना है। चेक यूनिवर्सिटी ईमेल डेली, यूनिवर्सिटी की ईमेल डेली चेक करनी है। रीड ऑफिशियल नोटिस आपने चेक करने हैं। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि बोर्ड एक लगा होता है, उस पर डेली बेस पे नोटिस लगाए जाते हैं, तो आपने डेली बेस पे चेक करना है। यूज़ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड स्टूडेंट पोर्टल, यूनिवर्सिटी वेबसाइट को यूज़ करना है और स्टूडेंट पोर्टल को यूज़ करना है। फॉलो द एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करना है। अटेंड एवरी क्लास, हर क्लास अटेंड करनी है। ज्वाइन ऑफिशियल स्टूडेंट ग्रुप्स ज्वाइन करनी है। रीड डिपार्टमेंट अनाउंसमेंट ग्रुप को ज्वाइन करना है, स्टडी करना है, रीड करना है। ठीक है। अब ये सारी वेज हैं आपने इन्फॉर्म्ड रहने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है इसके, नेवर मिस असाइनमेंट्स, असाइनमेंट मिस नहीं होगी। प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स ऑन टाइम, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे टाइम पे। नो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। स्टे अवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी इवेंट्स से अवेयर हो गया आप। अवॉइड मिसिंग इंपॉर्टेंट डेडलाइंस और मिसिंग आप अवॉइड करोगे जो डेडलाइंस मिसिंग इंपॉर्टेंट हैं उनसे। गेट इन्वॉल्व लास्ट है हमारे पास सब टॉपिक, जिसका मतलब है गेटिंग इन्वॉल्व मीन्स पार्टिसिपेटिंग इन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम टू डेवलप पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। अब गेट इन्वॉल्व से मतलब है कि आपने यूनिवर्सिटी की हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी। और वेज के हैं इन्वॉल्व होने के,
ज्वाइन स्टूडेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज, स्टूडेंट क्लब को ज्वाइन करना है और सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना है। पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है। अटेंड सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स, सेमिनार्स को अटेंड करना है और वर्कशॉप्स को अटेंड करना है। वॉलंटियर इन कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस में वॉलंटियर आगे बढ़ना है आपने। और ज्वाइन कल्चरल एंड सोशल इवेंट्स, इनको ज्वाइन करना है। पार्टिसिपेट इन लीडरशिप प्रोग्राम्स, पार्टिसिपेट करना है लीडरशिप प्रोग्राम्स में। टेक पार्ट इन कंपटीशन, कंपटीशन में पार्ट लेना है, हिस्सा लेना है आपने। बेनिफिट्स क्या, बुल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। डेवलप लीडरशिप स्किल्स आपकी डेवलप होंगी। इम्प्रूव टीम वर्क, आपको पता होगा कि कैसे आपने टीम के साथ काम करना है, ठीक है, ये स्किल भी आपकी डेवलप होगी। इन्हांसेस कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी डेवलप होगी। न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, आपकी स्ट्रेंथ, योर सीवी, आपकी सीवी भी इम्प्रूव होगी। आप जब भी अप्लाई करते हो तो सीवी में आपके सारा बायोडाटा मौजूद होता है कि आपने क्या क्या अचीव किया है। क्रिएट्स वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंसेस, और वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंस भी होगा आपका, क्रिएट होगा। की पॉइंट्स क्या हैं फॉर एग्जाम्स के लिए? नो एंड यूज ऑल इंपॉर्टेंट कैंपस रिसोर्सेज, जितने भी इंपॉर्टेंट कैंपस रिसोर्सेज आपने जानने हैं, ठीक है, आपको पता होने चाहिए। स्टडी विद एन एकेडमिक सपोर्ट ग्रुप, एकेडमिक सपोर्ट ग्रुप के साथ स्टडी करनी है। आज टीचर्स, एडवाइजर्स, सीनियर्स और क्लासमेट फॉर हेल्प, स्टे इन्फॉर्म थ्रू ईमेल्स, नोटिसेस एंड द स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। पार्टिसिपेट एक्टिवली इन यूनिवर्सिटी क्लब्स, पार्टिसिपेट करना है यूनिवर्सिटी क्लब्स में एंड इवेंट्स में, स्पोर्ट्स में, ठीक है। कंक्लूजन क्या? सक्सेस इन यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स मोर देन अटेंडिंग क्लासेस। अब यूनिवर्सिटी में सक्सेस हासिल करने के लिए आपकी ज़्यादातर अटेंडेड क्लासेस की बजाय आपको स्टूडेंट शुड यूज़ कैंपस रिसोर्सेज, कैंपस रिसोर्सेज यूज़ करता है। वर्क विद स्टडी ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप के साथ वर्क करता है। सीक हेल्प व्हेन नीडेड, और मदद लेता है जब उसको ज़रूरत होती है। स्टे इन्फॉर्म अबाउट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कैंपस लाइफ, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कैंपस लाइफ में और यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड होता है, पहले से पता होता है उसे। दिस हैबिट इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है उसकी। बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डेवलप इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, और उसकी लाइफ स्किल्स इंपॉर्टेंट इनके डेवलप होती हैं। एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अ सक्सेसफुल फ्यूचर, और प्रिपेयर हो जाता है सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।